एक गरीब परिवार की जादुई कहानी। बहुत पहले की बात है। एक गरीब इंसान रहता था जिसका नाम रतिलाल था। वो अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। रतिलाल रोज़ भीख मांगने जाया करता था और जो कुछ भी उसे मिलता वो उससे अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन करता था। एक बार सारा दिन भीख मांगने के बाद भी उसे केवल एक मुट्ठी चावल मिला। जब वो अपने घर पहुंचा उस चावलों को लेकर, तो उसकी पत्नी बहुत दुखी होकर बोली कि आज तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और आप भी सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही लाए हैं। भला इसमें हम दोनों का पेट कैसे भरेगा। तो पति बहुत दुखी हो गया और वो थक हार कर घर में बैठा ही था। अपने गरीबी पर वो अपने आप को कोस रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर कोई भीख मांगने वाला आ जाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। रतिलाल धर्म संकट में फंस जाता है। अब एक मुट्ठी चावल वो अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षु को दे, लेकिन द्वार पर आए किसी व्यक्ति को वो कभी भी बिना कुछ दिए वापस नहीं जाने देता था। वो उसका नियम था, चाहे वो कितनी भी गरीबी में रहे। इसलिए उसने उस दिन भी वो चावल भिक्षुक की टोकरी में डाल दिया। रतिलाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और जैसे ही बाहर आई तो रतिलाल ने भिक्षु को चावल देने वाली बात उसको बताई। इस बात को सुनते ही रतिलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी रतिलाल ने बताया कि चावल के बदले भिक्षु ने उसे एक पतीला दिया है और कहा कि अब इसी में खाना बनाना अपना रोज। रतिलाल की पत्नी गुस्से से बोली, क्या इसमें पानी उबालूं? क्योंकि अनाज तो है नहीं कि जो मैं इसमें उबाल कर दूं। उसने दान भी दिया तो इतना बड़ा बर्तन दिया। लेकिन जैसे ही वो अब पतीले को उठाती है उसे उस पतीले में कुछ वजन का एहसास होता है और वो पतीले की तरफ खोल कर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें उन दोनों के लिए पका हुआ बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है। रतिलाल की पत्नी के चेहरे पर खाना देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन रतिलाल ये नहीं समझ पा रहा था कि वो भिक्षु तो उसे खाली पतीला देकर गया था, तो उसमें खाना कहाँ से आ गया। और वो आश्चर्य से ये बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वो कई दिन से भूखी थी इसलिए उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती और खाने को घूरती रहती है। और फिर अपने पति से कहती है कि बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखने को मिला है तो चलिए खाते हैं, बेकार की बातें ना करें। और रतिलाल खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी बात पर टिका होता है कि क्या ये बर्तन जादुई है क्या। भोजन करने के बाद वो अपनी पत्नी से अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के बारे में बात करता है और कहता है कि चलो देखते हैं कहीं ये जादुई पतीला तो नहीं। इससे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी भोजन मांग के देखते हैं, क्या पता ये दे दे। तभी दोनों मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार करते हैं और पतीला खाली करके पतीले से दोबारा भोजन बनाने का आग्रह करते हैं, जिद करते हैं और फिर कुछ ही क्षणों में उनकी इच्छा अनुसार भोजन बनकर तैयार हो जाता है। ये देखते ही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों दिल के तो बहुत अच्छे होते ही हैं। मन में ये सोचते हैं कि अब तो हमारी भी भूख मिटेगी और हमारे जैसे कई भूखे लोगों की भूख भी हम लोग मिटा सकते हैं और किसी के सामने अब हमें हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। खुश होकर दोनों ने राज में ये ऐलान कर दिया कि अब वो सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। ये बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान अचानक से ऐसा धनवान बना है जो पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित कर रहा है। और अगले ही दिन रतिलाल के घर के सामने हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसमें से ज़्यादातर लोग तो ये खाली देखने आए थे कि भला ये गरीब आदमी इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से एक व्यंजन सबके सामने रख दिए गए और सभी को खुला आमंत्रण दे दिया गया। जितना भी खाना हो खाइए और ज़रूरत पड़े तो अपने घर भी ले जाइए। ये सुनते ही राज्य के सभी लोग जी भर के खाना भी खाते थे और अपने साथ अपने परिवार को भी लेकर आ जाते थे, लेकिन खाना था कि खत्म होने का नाम नहीं लेता था। ये देखकर कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी और उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज जरूर इसने कहीं से चोरी की है, अन्यथा इस गरीब इंसान के पास इतना धन कहाँ से आया कि वो पूरे राज्य को खाना खिला सके और भोजन करवा सके, वो भी इतना अच्छा। और राजा भी सच जानना चाहता था। राजा ने रतिलाल को अपने दरबार में बुलवाया। रतिलाल ने जादुई पतीले की बात राजा से बता दी।
रतिलाल ने जादुई पतीले की बात राजा से बता दी। राजा के मन में पतीले की बात सुनते ही लालच आ गया और उसने रतिलाल से वो पतीला ले लिया। लेकिन राजा के हाथ में पतीला आते ही उसने अपना असर खो दिया। राजा को लगा कि जादुई पतीले की बात झूठ है, मेरे हाथ में आने से तो ये खाना नहीं बना रहा है। तो उसने रतिलाल को गिरफ्तार कर लिया और उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। रतिलाल सबके सामने चिल्लाता रहा कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं आया। राजा ने आदेश दिया कि रतिलाल का पतीला नदी में विसर्जित कर दिया जाए और रतिलाल जब तक अपनी चोरी की बात स्वीकार न कर ले तब तक इसको कारागार में, जेल में डाल दिया जाए। जैसे ही पतीले को पानी में विसर्जित किया जाता है, राजा के महल में चारों तरफ पानी भरने लगता है और देखते ही देखते राजा का महल पानी की बाढ़ में डूबने लगता है। राजा अचानक अपने महल की ऐसी स्थिति देखकर घबरा जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। तभी वो अपने राज्य के ज्योतिषी आचार्यों से बात करता है और आचार्य उसे बताते हैं कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डालकर अपराध किया है, इसलिए आपके महल की ये स्थिति हो गई है और यदि आपने उसे कारागार से वापस नहीं निकाला तो इस राज्य का सर्वनाश निश्चित है। तो राजा को आभास होता है कि उसने अधार्मिक कार्य कर दिया है और वो भागते हुए रतिलाल के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे महल को बचा लीजिए। नादानी में मैंने आपका जादुई पतीला नदी में विसर्जित कर दिया है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मैं जीवन में कभी भी आपको और किसी भी बात की कमी नहीं होने दूंगा। हमेशा अच्छा काम करूँगा, हमेशा दीन दुखियों की परवाह करूँगा और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, उनके ऊपर कभी जुल्म नहीं करूँगा जैसा मैंने आपके ऊपर किया है, और मैं आपको भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही राजा ने रतिलाल को कारागार से बाहर निकाला, महल में जल का स्तर कम होने लगा। राजा ने रतिलाल को बहुत सी दौलत भेंट की और उसे अपने शाही रथ से उसके घर भिजवाया। इस तरह से एक जादुई कहानी का अंत हो गया। वो जो जादू का घड़ा था वो हमेशा के लिए पानी में विसर्जित हो गया, फिर दोबारा कभी किसी के हाथ नहीं लगा। इस कहानी से एक बात साबित होती है कि आप कितने भी अमीर हो या गरीब हो, अपना अच्छा काम करना ना छोड़ें। आपका दिन एक दिन जरूर बदलेगा। जय सिया राम।